हार्दिक पांड्या भले ही अपनी चोट की वजह से इस वक्त एक्शन में ना नजर आ रहे हो, भले ही वो अभी क्रिकेट ना खेल रहे हो, लेकिन इसके बावजूद भी हार्दिक पांड्या का नाम काफी ज्यादा चर्चा में है। जहां अगर हम पांड्या की बात करें तो गुजरात टाइटंस ने जो अपना पहला ही आईपीएल का सीजन खेला, यानी कि आईपीएल 2022, उसमें हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाया। दूसरे ही सीजन में यानी कि आईपीएल 2023 में हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस को फाइनल तक लेकर आए। लेकिन अब आईपीएल 2024 में हार्दिक पांड्या आपको गुजरात टाइटंस के लिए नहीं बल्कि मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या की घर वापसी हो गई है। लेकिन एक मिनट, क्या हार्दिक पांड्या सच में आईपीएल 2024 मुंबई इंडियंस के लिए खेल पाएंगे? जहां दरअसल बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि हार्दिक पांड्या पर बैन लग सकता है, और दरअसल हार्दिक पांड्या पर यह बैन लगने की मांग किसने उठाई है और इस बैन के पीछे उन्होंने अपने तर्क और वितर्क क्या दिए हैं, इसी की बात करने वाले हम आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं, और वो ये कि अगर आप हैं क्रिकेट एंथुसियास्ट और अगर आप भी करते हैं क्रिकेट को पैशनेटली फॉलो, तो आप भी चाहेंगे कि लाइव मैच का स्कोर आपको सबसे पहले पता लगे, और आपकी प्रॉब्लम का एकमात्र सोल्यूशन है क्रिक रॉकेट। जहां दरअसल क्रिक रॉकेट एक ऐसा ऐप है जो आपको आपके फ्रेंड के फोन की ऐप से 2 बॉल पहले ही लाइव मैच का स्कोर अपडेट कर देगा। यानी कि सही मायने में क्रिक रॉकेट है बेटर, फास्टर, और सबसे अच्छी बात यह है कि क्रिक रॉकेट पूरी तरह से फ्री है। तो बिना किसी देरी के आप क्रिक रॉकेट को डाउनलोड कर लीजिए। इसका डाउनलोड लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके साथ साथ इसके डाउनलोड लिंक को हमने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। तो वहां से आप क्रिक रॉकेट को डाउनलोड करिए और अपने फ्रेंड के फोन की ऐप से 2 बॉल पहले लाइव मैच का स्कोर पाइए। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट और मेरा नाम है नीव गोस्वामी। तो हार्दिक पांड्या पर लगेगा बैन, मुंबई इंडियंस को होने वाला है एक बड़ा नुकसान। जहां दरअसल 26 नवंबर 2023 ये वो तारीख थी जब आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने सभी 10 फ्रेंचाइजीज से कहा कि आप अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट हमें सौंप दीजिए। और यहां पर इस लिस्ट से पहले काफी सारे रूमर्स ये कह रहे थे कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में जाने वाले हैं, यानी कि आईपीएल 2024 का जो सीजन है वो गुजरात टाइटंस के लिए नहीं बल्कि मुंबई इंडियंस के लिए खेलना चाहते हैं। लेकिन इन सभी रूमर्स पर फुल स्टॉप लगा दिया गुजरात टाइटंस ने जब उन्होंने अपनी लिस्ट जारी की और उन्होंने अपने रिटेन खिलाड़ियों में हार्दिक पांड्या को शो किया। लेकिन उसके बाद आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की तरफ से कहा गया कि जो ट्रेडिंग विंडो है वो 12 दिसंबर तक खुल गई है, यानी कि 12 दिसंबर तक आप खिलाड़ियों को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक इसी के 2 घंटे बाद यहां पर दिखाई दिया कि मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में हार्दिक पांड्या का नाम जुड़ गया, यानी कि हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस से ट्रेड कर लिया गया। और अब इसी को लेकर यहां पर बवाल मच गया है। जी हां, दरअसल यहां पर केकेआर के पूर्व डायरेक्टर यानी कि जॉय भट्टाचार्य ने हार्दिक पांड्या को बैन करने की मांग उठाई है। दरअसल उनका कहना है कि आईपीएल 2024 से हार्दिक पांड्या को बैन कर देना चाहिए, और इसके पीछे का उन्होंने क्या रीजन दिया है ये आपको बता देते हैं। तो केकेआर के पूर्व डायरेक्टर जॉय भट्टाचार्य ने कहा कि साल 2010 में कुछ ऐसा ही रविंद्र जडेजा ने करने की कोशिश की थी। तब आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने उन पर 1 साल का बैन लगा दिया था। जडेजा तब इस लीग के उभरते हुए स्टार थे और उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने से इनकार कर दिया था। वो मुंबई इंडियंस के साथ अपनी नई डील तय करने में जुटे थे। लेकिन इस बार हार्दिक पांड्या जैसे बड़े कद के खिलाड़ी ने ऐसा ही किया तो उन्हें यह करने की छूट दे दी गई, जो भविष्य में एक ट्रेंड बन सकता है। इसलिए आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को इसे रोकना चाहिए। जहां दरअसल केकेआर के पूर्व डायरेक्टर यानी कि जॉय भट्टाचार्य ने यहां पर कहा है कि साल 2010 में रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स के साथ थे। उनका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था आरआर यानी कि राजस्थान रॉयल्स के साथ। लेकिन साल 2010 में राजस्थान रॉयल्स ने उनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी रविंद्र जडेजा ने यहां पर मुंबई इंडियंस के टीम मैनेजमेंट के साथ बातचीत की कि वो मुंबई इंडियंस के लिए खेलना चाहते हैं। और जब आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने कुछ ऐसा पाया तो उन्होंने रविंद्र जडेजा को ना राजस्थान रॉयल्स का छोड़ा, ना उन्होंने मुंबई इंडियंस का छोड़ा, और उन्होंने यहां पर रविंद्र जडेजा को साल 2010 के आईपीएल में खेलने की इजाजत नहीं दी, यानी कि जडेजा को 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। और अगर हम हार्दिक पांड्या की बात करें तो अकॉर्डिंग टू जॉय भट्टाचार्य अब हार्दिक पांड्या ने भी यही किया है। जब उनका नाम गुजरात टाइटंस के स्क्वाड में शामिल था तो हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस कैसे चले गए अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर आखिर मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में उनका नाम शामिल कैसे कर लिया गया, ये बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर जॉय भट्टाचार्य ने कहा है कि उस टाइम पर रविंद्र जडेजा को बैन किया था तो अब हार्दिक पांड्या को भी बैन करना चाहिए, नहीं तो आगे आने वाले जो आईपीएल के सीजन होंगे उसमें ये एक ट्रेंड बन जाएगा और इसी तरह से खिलाड़ी अपनी फ्रेंचाइजी को छोड़कर बाकी फ्रेंचाइजीज के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और वो यहां पर अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को ब्रीच करेंगे।
तो जॉय भट्टाचार्य ने जिस तरह से यहां पर हार्दिक पांड्या को बैन करने की मांग उठाई है, उसी को देखते हुए हमने ये कहा कि अब हार्दिक पांड्या हो सकते हैं बैन और मुंबई इंडियंस को हो सकता है एक बड़ा नुकसान। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या हार्दिक पांड्या को आईपीएल 2024 से उनके इस इंसिडेंट के बाद बैन कर देना चाहिए या नहीं, यही बताइएगा मुझे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत, लेकिन जाने से पहले अगर नहीं किया है अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, तो पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।